सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार क्यों कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी 3 बड़ी वजह बताई है, जिसमें पहली बात यह लिखी है कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्रोजेक्ट बना लिया है। यह एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा, बीजेपी लोकसभा के चुनाव में फायदे के मकसद से निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करवा रही है। और तीसरा, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है वो कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है और इसी वजह से सोनिया गांधी और बाकी नेताओं ने यह तय किया है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। आज उनका जो बयान है वो मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। बयान में क्या लिखा है वो तो वैसे मैंने आपको पढ़कर बता ही दिया है, लेकिन देखिए 3 बड़ी बातें वो कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो धर्म है वो पर्सनल मैटर है, रिलीजन इज पर्सनल मैटर, बट आरएसएस एंड बीजेपी हैव लॉन्ग मेड अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ द टेंपल इन अयोध्या। यानी ये बीजेपी और आरएसएस का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा कहते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, असल में राम मंदिर तो बना ही नहीं है, ये अधूरा राम मंदिर है। और फिर भी बीजेपी और आरएसएस चुनाव में फायदा लेने के लिए इस इनकंप्लीट अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले यह काम हो जाए और इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो जाए। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका तो हम सम्मान करते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है। आज कांग्रेस पार्टी से हमारा भी एक सवाल है और वो ये कि अगर बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन करके इससे चुनाव में फायदा उठाना चाहती है तो फिर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बाकी नेता इस उद्घाटन कार्यक्रम में ना जाकर भी क्या साबित करना चाहते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसा सिर्फ चुनाव में फायदे के लिए ही कर रहे हैं, यानी कुछ को जाने से फायदा होगा और कुछ को ना जाने से फायदा होगा। और सोनिया गांधी ने यह सोचा कि उनके ना जाने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा चुनाव में। भारत में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 15% है और बड़ी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते हैं। और अगर कांग्रेस के नेता राम मंदिर पर नजर आए तो यह मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत के कई राज्यों में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का है, जबकि पूरे देश में भी सबसे ज्यादा 33% मुस्लिम वोट कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में मिले थे। और इसी वजह से शायद कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि अगर सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में गई तो इससे पार्टी को मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन सोचिए अब क्या होगा। अब उनके राम मंदिर नहीं जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा और भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाएगा कि गांधी परिवार से और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं गया। और कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी समर्थक है। मुसलमानों की जो असली पार्टी है, उनकी जो असली हितैषी है वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश में बाबर का जो फैन क्लब है वो प्रसन्न हो जाएगा। बाबरी मस्जिद को जो लोग देखना चाहते थे वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में जातियों और दूसरे अलग अलग मुद्दों पर तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। हमारे जो हिंदू वोट हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर बढ़ जाते हैं, वो जातियों पर बढ़ते हैं, दूसरे फैक्टर्स पर बढ़ जाते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हिंदू वोट है वो हर बार किसी ना किसी मुद्दे पर बढ़ता है। कई बार फ्री बीज पर बढ़ जाता है, कई बार जाति के नाम पर बढ़ जाता है, कई बार किसी दूसरे मुद्दे के नाम पर बढ़ जाता है। लेकिन मुसलमानों के वोट आमतौर पर एक पक्ष को ही जाते हैं और ये वोट आसानी से बढ़ते नहीं। और इस फैसले के बाद तो शायद कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में मुस्लिम वोट और भी ज्यादा बढ़ा लिए होंगे। यानी अयोध्या ना जाकर सोनिया गांधी को फायदा ही फायदा है, कांग्रेस पार्टी को फायदा ही फायदा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है,
लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के फैसले से ऐसा लगता है कि वो आज भी दिल से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और ये एक बहुत दुखद बात है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए, इस देश ने कांग्रेस को क्या नहीं दिया, कांग्रेस के नेताओं को क्या नहीं दिया। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, 138 वर्ष पुरानी है, जिसे आजादी के समय बिना चुनावों के ही अंग्रेजों से सीधे सत्ता मिल गई। डायरेक्ट ट्रांसफर जो सत्ता का हुआ अंग्रेजों से, वो सीधे कांग्रेस को मिला बिना चुनाव के, और इस देश के लोगों ने एक बार भी कभी भी इसका विरोध नहीं किया। इसके अलावा आजादी के बाद पिछले 76 वर्षों में लगभग 53 वर्ष तक देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, और जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, वहां लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जिस देश से कांग्रेस को यह सब कुछ मिला, उस देश को जब लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, कठिन संघर्ष के बाद आज भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर मिल रहा है, और यह सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तब कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर देती है और इससे अपनी एक दूरी बना लेती है। और कांग्रेस पार्टी ने यह पहली बार नहीं किया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी यह सोचने लगी थी कि मोदी का मतलब है भारत, और मोदी का विरोध करने के चक्कर में वो भारत का ही विरोध करने लगे। अब जो दूसरी बड़ी गलती वो कर रहे हैं वो ये कि उन्होंने ये समझ लिया कि राम मंदिर का मतलब है मोदी, और अगर मोदी का विरोध करना है तो राम मंदिर का भी विरोध करना शुरू कर दो। पिछले वर्ष जब भारत को उसका पहला मेड इन इंडिया संसद भवन मिला, यानी जब हमारा नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तब भी कांग्रेस ने उसके उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। इसी तरह 2017 में जब जीएसटी कानून के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई गई थी और इस दौरान एक मिडनाइट सेशन हुआ था, तब भी कांग्रेस ने उस सत्र का बहिष्कार किया था, क्योंकि उसे जीएसटी भी मंजूर नहीं था। वर्ष 2019 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तब भी गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ से इस कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं हुआ, और अगर मैं लिस्ट गिनाऊं तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया, और कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि कारगिल युद्ध उत्सव मनाने का विषय नहीं है। लेकिन बाद में वर्ष 2009 से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के दबाव के बाद हर साल कारगिल विजय दिवस मनाना पड़ा, और वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब भी कांग्रेस ने भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि पर 10 दिन तक अपना कोई बयान जारी नहीं किया था, चुप्पी साध ली थी। और अब भी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ऐसा ही कर रही है, और राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है, जबकि यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और यह वही ट्रस्ट है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। यानी सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र को ठुकराया है। और कांग्रेस ऐसा करने वाली अकेली पार्टी नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि कुछ महीनों पहले जब हमारे देश में G20 समिट हुआ था, उस समय भी आप याद कीजिए कि G20 समिट से पहले जो एक डिनर रखा गया था, उसमें भी कांग्रेस के सिर्फ एक मुख्यमंत्री, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वही आए थे। बाकी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी नहीं आए और बड़े नेता भी नहीं आए थे बुलाने के बाद भी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी इसी ट्रस्ट ने निमंत्रण पत्र भेजा था, और यह निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार उन्हें देने के लिए गए थे। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो उन्हीं लोगों के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, लेकिन आलोक कुमार से तो वो परिचित ही नहीं है, वो आलोक कुमार को जानते ही नहीं है। यानी अखिलेश यादव ऐसा कहकर बता रहे हैं कि उन्होंने इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो निमंत्रण पत्र देने के लिए आया उसे वो जानते नहीं। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर आलोक कुमार ने, वीएचपी के आलोक कुमार ने उनसे यह सवाल किया है
कि अगर वो वाकई में राम मंदिर जाना चाहते हैं तो वो निमंत्रण को देखने की बजाय इसे लाने वाले डाकिये को क्यों देख रहे हैं। और आलोक कुमार ने और भी कई बड़ी बातें कही हैं, आज आपको वो बातें सुननी चाहिए। मैं उनको न्योता देने नहीं गया, हमने न्योता उनको कोरियर से भेजा है। मान लो मैं जाता भी तो हम सब लोग तो हरकारे हैं ना, हम डिलीवर कर रहे हैं। केवल न्योता मेरे घर के किसी कार्यक्रम का नहीं है, वही तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भेजा है। इसलिए हर कार्य को नहीं जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, भारत सरकार ने बना है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो तीर्थ क्षेत्र को नहीं जानता। इसलिए मैं समझता हूं कि वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। बहाने ढूंढने के लिए हल्की बात कर रहे हैं। बहाने किसके लिए ढूंढ रहे हैं? न जा पाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा। बाद में उन्होंने कहा कि इनका नहीं, राम जी का मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो 22 तारीख को हम पता करेंगे कि राम जी ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। हमको दुख है कि वो लड़ाई न मुगलों के राज में थी न अंग्रेजों के राज में। अपनी ही चुनी हुई सरकार ये तय करे कि लखनऊ से आगे ट्रेनें नहीं जाएंगी, सड़कों पर 40 फीट गड्ढा खुदवा के पानी भरवा दे। मैं समझता हूं कि मुस्लिम एकमुश्त वोट प्राप्त करने की चाहना ने इस तरह की विकृतियां पैदा की हैं। राम मंदिर को लेकर यह सारी राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जितना बाबरी मस्जिद और बाबर के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, जितना बाबर का समर्थन करेंगे, जितना बड़ा बाबर का फैन क्लब होगा, उन्हें इस देश के मुसलमानों का उतना ही ज्यादा समर्थन मिलेगा। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश में आज भी बाबर का एक फैन क्लब मौजूद है जो बाबर में अपना नायक देखता है और बाबरी मस्जिद को दोबारा से देखना चाहता है। और शायद यही वजह भी है कि आज भी देश की राजधानी दिल्ली में, सोचिए बाकी किसी और जगह को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही आज भी एक सड़क का नाम बाबर रोड है जो संसद भवन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है। यह दिल्ली के नक्शे पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सड़क का नाम है बाबर रोड। अब सोचिए, क्या भारत से बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश आपको कभी भी कहीं और किसी भी दुनिया में देखने को मिलेगा जहां आज भी बाबर के नाम पर एक सड़क का नाम है? यहां एक अजीब बात यह भी है कि जिन विपक्षी नेताओं को निमंत्रण मिल चुका है वो तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और जिन विपक्षी नेताओं को अभी यह निमंत्रण पत्र नहीं मिला है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इसका इंतजार है। और इन नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ राजनीति हो गई। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले एक संदेश भेजा गया जिसमें उन्हें यह बताया गया था कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित किया जाएगा। यानी अभी उनको बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, और उनका जो औपचारिक निमंत्रण है वो कुछ दिनों के बाद उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी औपचारिक निमंत्रण उन तक नहीं पहुंचा है और इसके पीछे शायद आम आदमी पार्टी कोई बड़ी राजनीति देख रही है। तो आप देखिए, नेता भी दो तरह के हैं, जिनको बुलाया जा रहा है वो भी राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें नहीं बुलाया जा रहा वो भी राजनीति कर रहे हैं। यानी राम मंदिर को लेकर भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है हमारे देश के विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों के अंदर। हमारे देश में अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि कोई भी किसी मंदिर के दर्शन करने तभी जा पाता है जब भगवान स्वयं उसे वहां पर बुलाना चाहते हैं। इसलिए अगर ये विपक्षी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि शायद भगवान राम ने इन्हें अपनी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आने का बुलावा भेजा ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भगवान राम के भक्तों को सांप्रदायिक बताया है और कहा है कि वर्ष 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाकर बिल्कुल सही काम किया था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी
वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। आप लगातार देख रहे होंगे कि हम हर रोज उन दिवंगत कार सेवकों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके परिवारों के संघर्ष के बारे में हम हर रोज आपको बताते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इनके बलिदान को लेकर हमेशा हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, जो आज भी हो रही है, और पुलिस गोलीबारी में इनकी हत्या को सही ठहराने का प्रयास किया गया है, और यह प्रयास आज भी हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बार यह कहा था कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फैसला मुश्किल था, लेकिन इस फैसले से उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ और उनकी मुस्लिम परस्त छवि तब बनी थी। सोचिए, मुलायम सिंह यादव खुलकर यह बात कहते थे कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने से उन्हें राजनीति में फायदा हुआ, चुनाव में मुसलमानों के वोट मिले, और आज भी समाजवादी पार्टी के नेता यही बात कह रहे हैं। जिस राम मंदिर के लिए आज पूरा देश 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, उस देश में एक जमाने में राम भक्त होना अपराध माना जाता था। और आज मैं आपके लिए एक दस्तावेज लेकर आया हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं अपने हाथ में एक चालान की रसीद या प्रमाण पत्र लेकर आया हूं, एक प्रमाण पत्र लेकर आया हूं जिसे अलीगढ़ की जेल के अधीक्षक ने वर्ष 1990 में जारी किया था। और इस प्रमाण पत्र पर जेल में रखे गए कार सेवकों का अपराध लिखा हुआ है, और उस अपराध का नाम था राम भक्ति। यह प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं। यह प्रमाण पत्र आज मेरे पास भी है। यह देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह प्रमाण पत्र दिखाता हूं। देखिए आप, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, अब सोचिए इसमें क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। यह प्रमाण पत्र है जिसे उस समय के जिला कारागार अधीक्षक ने जारी किया है। अलीगढ़ जेल के जो अधीक्षक हैं उन्होंने इसे जारी किया है, और इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, जिनका भी ये जिन्हें दिया गया है, निवासी दहीवाली गली, थाना कोतवाली, जनपद अलीगढ़, अपराध संख्या धारा 107/116 लिखा है। और फिर देखिए आगे लिखा है राम भक्ति चालानी। जो अपराध है, जो धारा है, वो है राम भक्ति चालानी। राम भक्ति के लिए चालान किया गया है। थाना कोतवाली, जिला अलीगढ़, जिसके तहत दिनांक 28/10/90 को इस कारागार में ये व्यक्ति दाखिल हुए, और दिनांक 8/11/1990 को कारागार से मुक्त हुए। 1990 का है ये प्रमाण पत्र, आप देख लीजिए। और इसमें जो अपराध है वो है राम भक्ति। ये अपराध है। उस दौर में सोचिए आप, राम भक्त होना और कार सेवक होना एक अपराध था, और इसके लिए इस तरह से प्रमाण पत्र या चालान काटे जाते थे। और आज हमारी टीम अलीगढ़ में ऐसे ही 3 कार सेवकों से मिली जिन्हें भगवान राम की भक्ति करने के लिए नवंबर 1990 में गिरफ्तार किया गया था, और इसे अपराध बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये वाकया है 28/10/2090 के आसपास का। उस दिन हम लोग एक जत्था बनाने के हम लोग अयोध्या जा रहे थे। उसी दौरान हमको मीरूमल की प्याऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ 150 करीब कार्यकर्ता थे, जिनको कि हम लेके जेल गए। उसके बाद उन्होंने हमें जेल में बंद करके रखा। 10 दिन हम रखे। तो अलीगढ़ की जो जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से हमको ये सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें लिखा गया था राम भक्ति, यानी जिस धारा में हम बनते उसका नाम था राम भक्ति। राम भक्ति में उन्होंने हमको बंद किया था। और
13 दिन हम जेल में रहते, 13 दिन हमको जेल से छोड़ दिया गया था। कि मुलायम सिंह जी की सरकार उस समय राम भक्तों पर विशेष जुल्म ढा रही थी। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकलता था, उसको शक की निगाहों से देखा जाता था, उससे पूछताछ होती थी और यदि जरा भी संदिग्ध लगता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने से भी लोगों को भय लगने लगाता था। मुगल काल की यादें ताजा हो गई थी। मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह अपने हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए काम किया, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को मनोबल को तोड़ने के लिए अपने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। 107-16 के साथ उन्होंने हमारा जो अपराध था वह राम भक्ति था, तो जेल के जो उस समय के जिलाधिकारी जेलर महोदय थे, उन्होंने जो प्रमाण पत्र जारी किया उसमें हमारे उस अपराध को, जो सपा सरकार की निगाह में अपराध था राम भक्ति, वह उन्होंने लिखा। आज उस समय राम भक्ति को अपराध बताने वाले अपने आप को राम का भक्त बताते हैं, कृष्ण का भक्त बताते हैं। ये समय का परिवर्तन है। उस समय मुलायम सिंह पुलिस जो है वो पूरी, यूपी पुलिस नहीं, मुलायम सिंह पुलिस जो है उसने पूरी बुरी तरीके से मुझे पीटा और मुझे पीटे के बन्ना देवी थाने में ले गए और वहाँ ले जाके मेरे को एक दिन वहीं रखा और जो प्रताड़ना दे सकते थे वो दे के फिर उसके बाद शहर के लोगों ने कोशिश करके मेरा चालान करवा के मुझे जेल भेजा गया। और उस समय ये माहौल हो रहा था कि अगर कोई आदमी मंदिर भी जाता है तो पाप कर रहा है, ये समझ लो। और बहुत खुश हैं कि हमने राम मंदिर का काम किया, आज राम मंदिर का मंदिर बन रहा है, तो हमें बहुत खुशी है। इस मंदिर के लिए हमने जो किया वो आज हमारा सपना साकार हो रहा है। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 8वें अंश में आपको ये बताएंगे कि सीता जी को लंका में बंधक बनाकर रखने वाले रावण ने उन्हें तब छुआ क्यों नहीं था। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रावण में भी काफी मर्यादा थी और वो काफी चरित्रवान व्यक्ति था, इसलिए उसने कभी भी सीता जी को छूने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया है, जो स्वर्ग की अप्सरा थी और जिन्होंने स्वयं को नल कुबेर के प्रति समर्पित किया हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई और धन के देवता कुबेर के पुत्र थे और इस रिश्ते से रंभा रावण की एक तरह से पुत्र वधू थी। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक को जीतने के लिए आया तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी और वो रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने यह जानते हुए रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वो उसकी पुत्रवधू है और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया, जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी पराई स्त्री को बिना उसकी सहमति के स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण सीता जी को लंका लाने के बाद भी कभी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे यह श्राप मिला हुआ है और उसका विनाश निश्चित होगा। यानी रावण एक ऐसा राक्षस था जो स्त्रियों का अपहरण करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था और उसने अपनी पुत्रवधू पर भी बुरी दृष्टि डाली। इसलिए जो लोग अज्ञानतावश शायद रावण को यह सोचकर अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, चरित्रवान बताने की कोशिश करते हैं कि उसने मर्यादाओं की वजह से कभी सीता जी को छूने की कोशिश नहीं की, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि रावण वो दुराचारी था जो स्त्रियों का सम्मान कभी नहीं करता था और बलपूर्वक उनसे अपनी बात मनवाता था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता जी का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया था और कहा था कि जब तक वो राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेंगी। और इसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह गई थी, जिनका अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया। और बड़ी बात यह है कि यह बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी और लक्ष्मण भी इस प्रसंग से अनजान थे और उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब हम आपको उस राम किट के बारे में बताएंगे जो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने पर उसके प्राण बचाने में राम बाण साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो दिल्ली के पास नोएडा से आया है और नोएडा में खेले गए एक क्रिकेट मैच का ये वीडियो है, जिसमें एक खिलाड़ी रन लेने के लिए दौड़ता है और पिच पर ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और कैसे आप देखिए इस मैच में मौत ने उसे रन आउट कर दिया। उत्तराखंड के इस खिलाड़ी का नाम विकास नेगी था और इसकी उम्र सिर्फ 36 वर्ष थी। यह मैच से पहले पूरी तरह से फिट था, लेकिन मैच के दौरान खेलते समय उसके सीने में तेज दर्द
हुआ और उसके बाद हार्ट अटैक आने से वो नीचे गिरा और इस दौरान कुछ खिलाड़ियों ने उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी इस खिलाड़ी की जान बच नहीं पाई। अब आपके लिए ये बात बड़ी आम सी हो गई होगी, क्योंकि देश भर से हमें इस तरह के वीडियोस मिलते ही रहते हैं जहां किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है। लोग कहीं बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, खेलते खेलते हार्ट अटैक आ रहा है, लोग गाड़ी चला रहे हैं, उस समय हार्ट अटैक आ जाता है। इस हार्ट अटैक के पीछे डॉक्टर सर्दी को भी एक बड़ा कारण आजकल मान रहे हैं। तो पहले कोविड तो एक कारण था ही, लोग कहते थे कि कोविड के बाद इस तरह के हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस समय कोविड के साथ साथ एक और फैक्टर है और वो है सर्दी। और इसलिए आज हम आपको सर्दी और हार्ट अटैक की इस खतरनाक पार्टनरशिप से सावधान करना चाहते हैं और इस पार्टनरशिप को तोड़ने का आपको उपाय भी बताएंगे। सर्दी की वजह से देश के अस्पतालों में हार्ट अटैक और हृदय संबंधी रोगों के मामले में 20 से 30% तक वृद्धि हो गई है, जबकि सिर्फ हार्ट अटैक के मामलों में सर्दी की वजह से 31 से 33% की वृद्धि हुई है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इस दौरान नसों में सर्दी की वजह से सिकुड़न बढ़ जाती है, जिससे खून का प्रवाह बाधित होता है और इसका सीधा असर आपके हार्ट की फंक्शनिंग पर पड़ता है और यह स्थिति हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। और फिलहाल जो कुछ आप देख रहे हैं सर्दियों में वो इसी वजह से है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि आप सर्दी से बचकर रहें और अगर आपको हृदय में कोई भी बेचैनी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। लोगों को हार्ट अटैक से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने एक नए तरीके का किट तैयार किया है जिसका नाम है राम किट। इस किट में कुछ ऐसी दवाइयां होंगी जो हार्ट अटैक के बाद भी आपकी जान बचा सकती हैं और जब आपको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक या किसी डॉक्टर तक पहुंचने के बीच में जो समय होता है, उस समय में अगर आपने ये दवाइयां खा ली तो आपकी जान बच सकती है। और इस राम किट की जो कीमत है वो है सिर्फ 7 रुपए। इसलिए आप में से कोई भी व्यक्ति इस राम किट को अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ 7 रुपए की है। और फिलहाल ये कानपुर के एक अस्पताल द्वारा लोगों को वितरित की जा रही है और डॉक्टर इस राम किट को हार्ट अटैक के मामले में जान बचाने के लिए एक राम बाण की तरह बता रहे हैं। तो इस राम किट में कौन कौन सी दवाइयां हैं, वो आपको कैसे लेनी है, अब आप समझ लीजिए। एक किट की कीमत 5.5, 6, 7 रुपए। इससे ज्यादा इस एक डोज की कीमत नहीं है। इसमें दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। 35 पैसे की इकोस्प्रिन की 2 गोलियां हैं, 80 पैसे का सॉर्बिट्रेट है और 3.5-4 रुपए का रोवास्टेटिन का एक टैबलेट है। ये एक खुराक होती है, इसको लोडिंग डोज के नाम से जाना जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। कोई भी पेशेंट जब चेस्ट पेन लेके किसी भी इमरजेंसी में जाता है तो सबसे पहले उसको यही 3 दवाई दी जाती हैं, उसके बाद उसकी जांचें या आगे इलाज को बढ़ाया जाता है। तो इसी को बना के हम लोगों ने ये किट तैयार की है। इन जो यहाँ पे इस किट में दवाइयाँ मौजूद हैं, क्या यही दवाइयाँ आप लोग पेशेंट जब यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं हार्ट अटैक के, वहाँ पे भी देते हैं? एग्जैक्टली, ये वही सेम दवाइयाँ हैं और ये कुछ नया नहीं है। ये जब से कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट, एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, ये तब से ये दवाई प्रचलन में है। देखिए, इसमें 3 दवाई होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की जो नसें होती है वो ब्लॉक कर जाती हैं, उसके अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो उसको रोकने के लिए 2 गोली इकोस्प्रिन की एक साथ खानी होती हैं। ये ब्लड थिनर है, जो खून का थक्का बन रहा है उसको रोकती है, उसको बनने नहीं देती है। दूसरा जो टैबलेट है ये रोजुवास्टेटिन का है। इसको सामान्य भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है। ये उस थक्के के प्रसार को रोकती है। इन दोनों को कैसे लेना है? ये 2 गोली हमको 2 गोली इकोस्प्रिन और 1 टैबलेट रोजुवास्टेटिन की पानी के साथ खा लेनी है। तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल होती है। इसको खाना नहीं होता है, इसको जीभ के नीचे रख के हमको चूसना है। उससे फायदा ये होता है कि अगर हम खाते हैं तो दवाई पहले हमारे पेट में जाती है और फिर ब्लड में जाती है। चूसने से ये दवाई सीधा
आपके ब्लड में ही जाएगी। तो ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे इंजेक्शन हम लोग सीधा ब्लड में देते हैं, तो ये इंजेक्शन ही एक तरह का। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं ये तुरंत असर कर देती है, और ये इसका काम होता है कि जो हृदय की जो नसें सिकुड़ गई हैं, जो ब्लॉक हो गई हैं, उनको खोल देगा। तो जो ब्लॉकेज आया था वो ऑटोमेटिकली उसके खुलने की वजह से कम हो जाएगा और खून का बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये जो राम किट है, इसमें जो 3 दवाइयां हैं वो आप नोट करके रख लीजिए। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया है, या ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दवाइयों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो खुद भी अपने घर में अपने लिए एक राम किट तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये 3 दवाइयाँ आपको रखनी है। एक किट बनाना है, छोटा सा एक पैकेट आपको बनाना है, जिसमें ये 3 दवाइयाँ हर समय आपके पास होनी चाहिए, आपकी जेब में हो। आप अगर मोटरसाइकिल 2 व्हीलर पर जाते हैं उसमें रख सकते हैं, कार में रख सकते हैं, अपने दफ्तर में काम की जगह रख सकते हैं, अपने घर पर रख सकते हैं। यानी कभी भी अगर आपको ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए जब आपको हार्ट अटैक आ रहा है या इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है, तब आपको ये 3 दवाइयां खानी है, जिससे आपकी जान बच सकती है। इसलिए ये राम किट जो है आज ही अपने लिए तैयार कर लीजिए, और इसकी कीमत है सिर्फ 7 रुपए। अगर राम और लक्ष्मण नहीं होते तो आज लक्षद्वीप भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होता। यहां राम का मतलब है रामास्वामी मुदलियार और लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। और ये दोनों भाई थे जिन्होंने लक्षद्वीप में पहली बार तिरंगा फहराया था। ये हैं लक्षद्वीप के राम और लक्ष्मण। वर्ष 1947 में विभाजन के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के अलावा लक्षद्वीप को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध बना हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि लक्षद्वीप में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, इसलिए लक्षद्वीप पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और भारत को भी इस दौरान यह बात समझ आ गई थी कि पाकिस्तान लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए अपने युद्धपोत पाकिस्तान से अरब सागर में भेज सकता है। इस खतरे को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मैसूर के 24वें और आखिरी दीवान रामास्वामी और उनके भाई लक्ष्मण स्वामी को सेना लेकर लक्षद्वीप पहुंचने का आदेश दिया। और इसी के बाद ये दोनों भाई लक्षद्वीप पहुंचे अपनी सेना लेकर, और वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे भारत का हिस्सा बना दिया। अलग अलग लेखों में यह बताया जाता है कि पाकिस्तान ने भी लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए अपने युद्धपोत भेजे थे, लेकिन लक्षद्वीप में तिरंगा फहरते ही और फहरते हुए देखकर पाकिस्तान के इन युद्धपोतों को वहां से वापस लौटना पड़ा। और सरदार पटेल की सूझबूझ और राम और लक्ष्मण के प्रयासों से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन गया। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि लक्षद्वीप को यह नाम वर्ष 1973 में मिला था, जिसका मलयालम और संस्कृत भाषा में अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। इससे पहले इस द्वीप समूह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे लक्का द्वीप, मिनीकॉय और अमीन दीवी, ये इसके कुछ नाम थे। और वर्ष 1956 में यह द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश बना। आज लक्षद्वीप में 95% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 वर्ष पहले लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की थी। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 661 में पहली बार मदीना से एक शेख लक्षद्वीप आया, जिसके बाद लक्षद्वीप में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और वहां रहने वाले बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और बाद में ये तमाम लोग मुसलमान बन गए, इन्होंने इस्लाम को अपनाया। और यही कहानी मालदीव्स की भी है। आजकल मालदीव्स बड़ी चर्चा में है, मालदीव्स और लक्षद्वीप, और हम हर रोज मालदीव्स के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में आपको कोई ना कोई नई जानकारी बताते हैं, आपका परिचय कराते हैं। जो स्थिति लक्षद्वीप की है यही स्थिति मालदीव्स की भी है, और मालदीव्स में इस समय 98% मुसलमान आबादी रहती है, 98% मुसलमान रहते हैं। और मालदीव्स और लक्षद्वीप में एक समानता यह भी है कि यहां रेत सफेद है, दोनों ही जगह सफेद रेत आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी आपको बिल्कुल नीला दिखाई देता है। आप तस्वीरें जब देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि मालदीव्स में और लक्षद्वीप में नीला पानी आपको कैसे दिखाई दे रहा है। उसका एक कारण यह भी होता है, लक्षद्वीप कुल मिलाकर 36 द्वीपों का समूह है,
जहां लगभग 65,000 लोगों की आबादी रहती है। और अब हम आपको अपनी विशेष रिपोर्ट के जरिए लक्षद्वीप की यात्रा पर लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि लक्षद्वीप कितना सुंदर दिखता है, मनमोहक दिखता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि यहां नीला पानी आपको क्यों दिखाई देता है। देखिए ये नीला पानी, इसका कारण क्या है। और अगर आप लक्षद्वीप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी आज हम आपको बताएंगे। जब आप लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे तो आपको अगर एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड जाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है वेसल ऑप्शन। इस वक्त हम एक वेसल में हूँ जो अभी कावराती से अगाती जा रही हूँ। जैसे आप देख सकती हैं मेरे पीछे आपको समुद्र बहुत अच्छे से दिख सकती हो और 500 रुपीज चार्ज करती है पर पर्सन। और कावराती से अगाती 1.5 hours to 2 hours जर्नी है। अभी मैं अंदर क्या क्या है ये दिखाती हूँ आपको। फुली एयर कंडीशन है ये वेसल और ठीक स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक कैफेटेरिया भी दिख सकती है। कैफेटेरिया में टी, कॉफी और जो भी स्मॉल फूड पैकेट्स है ये भी मिलती है। और जैसे आप देख सकती है ये बहुत लिमिटेड सीट्स है और फुली एयर कंडीशन है। पहले से ही बुक करना पड़ेगा आपको क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। और ये 1.5 hours 2 hours जर्नी है। जो भी आइलैंड जाना है आपको ये इसी रास्ते से जाना है, वेसल से जाना है। इस वक्त हम हो लक्षद्वीप की बंगारम आइलैंड जहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो इमेजेस वायरल हुई थी। इनफैक्ट ये पीछे जो आप देख सकती है इस सीट में प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वो पिक्चर्स क्लिक किया था और वो इमेजेस वायरल हुई और लक्षद्वीप के बारे में इतनी सारी डिस्कशंस शुरू हुई थी। जैसे आप देख सकती है बंगारम आइलैंड्स बिल्कुल टूरिज्म पर्पज के लिए है और आप देख सकती है ये एक रिसोर्ट है बंगारम रिसोर्ट और ये पूरी तरह टूरिज्म के लिए कन्वर्ट किया गया है। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स है, उनमें से 10 आइलैंड्स इनहैबिटेड है और उनमें से बंगारम आइलैंड्स बिल्कुल टूरिज्म के लिए है। हम इस वक्त अगाती आइलैंड्स में हूँ लक्षद्वीप में और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है। मैम कहिए आप पहली बार आ रही हो क्या लक्षद्वीप? हाँ, हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लक्षद्वीप। एक्चुअली मेरे बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग कॉर्डिला क्रूजेस से यहाँ पे आए हैं। इट्स अ लवली आइलैंड, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आपको लगता है कि इंडियन आइलैंड्स को ज्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए? या डेफिनेटली ज्यादा एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। हम लोग मालदीव्स भी जा चुके हैं, मॉरिशस भी जा चुके हैं, बट एज कम्पेयर टू दैट दिस इज नथिंग शॉर्ट। इस वक्त हम एक बीच होटल की बाहर खड़े हो। जैसे आप देख सकते हैं बीच के बहुत करीब है और जैसे आपको दिख सकती है व्हाइट सैंड और टूरिस्ट भी है। इस वक्त अगाती में हूँ हम और अगाती में है लक्षद्वीप की एक ही एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में और वो है अगाती आइलैंड्स में। और जो भी लोग एयरपोर्ट से सीधा इधर बीच होटल्स और बीच रिसोर्ट्स में आती है, खासकर होम स्टेज में भी आती है। और अगाती में ज्यादा आपको बीच होटल्स और होम स्टेज मिलती है रिसोर्ट से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा अगर आपका बजट कम हो तो आप होम स्टेज और ऐसी बीच होटल्स ले सकते हैं। अभी इस वक्त हम एक बीच होटल के अंदर रूम्स कैसा है ये दिखाती हूँ आपको। तो आप सीधा आके साइड में है इस होटल का रूम ऑप्शंस और अभी ये है रूम, एक बेसिक सब फैसिलिटीज है, एसी एयर कंडीशन है। तो ये बीच के बहुत सामने है। अगर आपको एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड जाना है तो आपको वेसल्स लेनी पड़ेगी। समुद्र ही एक रूट है जो आप एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड जाने के लिए एक ही वे है, वो है समुद्र की रूट। हम अभी यहाँ पे 4 दिन के लिए आए हैं। वी आर फ्रॉम पुणे। तो अभी यहाँ पे बंगाराम, करावती, थिनक्कारा यहाँ पे घूमना है, स्नॉर्कलिंग एंड वाटर एक्टिविटीज करनी है। तो बेसिकली पूरा मतलब लक्षद्वीप जो हम बोलते हैं अनटच्ड है या फिर जो अभी हिडन जेम है इंडिया का, तो वो अभी पूरा सब एक्सप्लोर करना है। आपको क्या लगता है इस लक्षद्वीप मालदीव्स को एक कंपटीशन दे सकते हैं ब्यूटी देख के? ऑब्वियसली जब हम अगत्ती आइलैंड पे लैंड हुए थे, जब हमने मतलब पहली बार जब बीच देखा एंड एयरपोर्ट के बाहर, तो वी वर लाइक स्टन्ड कि मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा था कि मालदीव्स मतलब जो हम फोटोज में देखते हैं उससे भी मतलब अच्छा लग रहा था। तो लक्षद्वीप की खूबसूरती तो आपने देख ली और ये सब हमारे अपने देश में है। अब हम आपको मालदीव्स के बारे में 10 ऐसी बातें बताएंगे जिसके बाद आप मालदीव्स जाने का प्लान शायद हमेशा के लिए कैंसिल कर देंगे और आपको यह पता चलेगा कि मालदीव्स
दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम देशों में से एक है, जहां पहुंचते ही शायद आपकी धार्मिक स्वतंत्रता गिरवी रख ली जाएगी। तो अब आप मालदीव्स के बारे में इन 10 बातों को ध्यान से सुनिए जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। पहली बात, मालदीव्स का राजकीय धर्म इस्लाम है और मालदीव्स पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है। दूसरा, मालदीव्स का नागरिक होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है और अगर कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं है तो उसे मालदीव्स की नागरिकता नहीं मिल सकती। तीसरा, मालदीव्स में इस्लाम के अलावा किसी भी अन्य धर्म का प्रचार प्रसार करना अपराध है, अपराध। चौथा, मालदीव्स में राष्ट्रपति और मंत्री बनने के लिए किसी भी नेता का सुन्नी मुस्लिम होना अनिवार्य है। पांचवां, मालदीव्स के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं कोई जिक्र नहीं है और धर्म के मामले में मालदीव्स के लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी नहीं है, यानी वहां लोग इस्लाम धर्म को लेकर किसी भी तरह की अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। जबकि हमारे देश में आपने देखा होगा, भारत में तो बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो हिंदू धर्म का अपमान अक्सर करते रहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। छठा, मालदीव्स की अदालतों में आज भी शरिया कानून के तहत अपराधियों को कोड़े मारने, पत्थर मारने और हाथ काटने की सजा दी जा सकती है। सातवां, मालदीव्स में रहने वाले दूसरे लोगों के नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। आठवां, इस्लामिक देश होने की वजह से मालदीव्स में मूर्ति पूजा एक अपराध है। नौवां, पूरी दुनिया में सीरिया और इराक जाकर ISIS में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा लोग मालदीव्स के हैं। मालदीव्स में हर 2000 लोगों में से एक व्यक्ति ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक जा चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और सबसे आखिरी बात यह कि मालदीव्स योग को इस्लाम विरोधी मानता है और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का भी मालदीव्स विरोध करता रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस चीन में आज मस्जिदों को खुलेआम तोड़ा जा रहा है, जहां लाखों वीगर मुसलमान डिटेंशन कैंप्स में आज भी बंद हैं, जहां इस्लाम का एक अलग चीनी वर्जन बनाने की बात हो रही है, जहां मुसलमान अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकते, मालदीव्स के राष्ट्रपति इस समय उसी चीन की यात्रा पर हैं और भारत की नाराजगी की वजह से वो चीन से ये कह रहे हैं कि वो चीन से बड़ी संख्या में पर्यटकों को अब मालदीव्स भेजें, क्योंकि अब भारतीय तो मालदीव्स जाएंगे नहीं और मालदीव्स का बड़ा नुकसान होने वाला है। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो कह रहे हैं कि चीन की सरकार जो है वो मालदीव्स बड़े संख्या में पर्यटक भेजे। इसका मतलब यह हुआ कि मालदीव्स इस्लाम धर्म को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मालदीव्स ने ये सारी बातें चीन के सामने उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिर में आपको बताते हैं कि गुजरात में आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन हुआ है और आज वहां मोरक्को के उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत एक नए अंदाज में की, जिसने सबका दिल जीत लिया। मोरक्को के इस मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री नरेंद्र मोदी कहकर संबोधित किया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहकर संबोधित किया। और यह सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी वहां बैठे हुए जब थे तो वो मुस्कुराने लगे। देखिए आप भी। Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. I'm deeply grateful for your gracious invitation extended to by the government of Bharat. हमारे देश में जब हमने इंडिया को भारत कहना शुरू किया था तो हमारे देश में बड़ा विवाद हुआ था और अब आप देखिए कैसे धीरे धीरे बदलाव होता है। अब दूसरे देशों के मंत्रियों ने, दूसरे देशों के नेताओं ने भी इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने नाम के सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था, आपको याद होगा G20 समिट में, उसका असर आप देखिए। अब बाहर से आने वाले जो नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत का प्रधानमंत्री कहकर संबोधित करने लगे हैं। इंडिया की जगह हमारे देश को भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं। यही है बदलाव कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस्मत की रेखाएं उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए किस्मत से ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर करें।